वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। द टॉपिक इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यू कैन से व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, हाँ। अब व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। हर इंसान इस दुनिया में, हर दो इंसान, एक इंसान, तीन इंसान, वट एवर इट में भी, हर इंसान एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। कि दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब हर इंसान एक दूसरे से क्या होता है, डिफर होता है, एक दूसरे से अलग होता है, एक दूसरे से हटकर होता है। चाहे इवन आपके घर में ही दो बंदे हैं, घर में आप दोनों बहन भाई हो, एक दूसरे से अलग हो, ठीक है, किसी भी तरीके से आप हो। यूट्यूब पर जीके क्लास हमारे लिए है, बिल्कुल भाई। ये जो सर है ना हरियाणा जीके के, देखो मैं हमेशा बेस्ट टीचर अपॉइंट करती हूँ, आपको पता सुनील सर बेस्ट है, नो डाउट। लेकिन ये जो सर है सोनू सर, ये एक्चुअली मेरे से आज से नहीं जुड़े, 2013 से मेरे साथ हैं ऑफलाइन में। ये ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे, इनको कैमरे का फोबिया था, तो बहुत मुश्किल से मैंने इनको फोबिया उतारा है। और हर सब्जेक्ट की मैंने मैराथन दिलवानी थी, सुनील सर के पास टाइम होता नहीं है, तो मुझे ये था कि मुझे मैराथन तो दिलवानी है। तो जो संडे को सोनू सर पढ़ाएंगे ना मैराथन में, एक एक शब्द आपके एग्जाम में आने वाला होगा, ध्यान रखियो। ठीक है ना, बिल्कुल जो हरियाणा जी की पढ़ाई जा रही है उन क्लास को देख लिया करो आप, मैराथन को जरूर देख लेना। ठीक है, और वो सर मतलब यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता तो बात करते हैं। अब नो मोर क्वेश्चंस, अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसे अपना टॉपिक खराब हो जाएगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। हर इंसान एक दूसरे से डिफर है। घर में कोई है, बाहर कोई है, दो भाई हैं, दो बहन हैं, कोई भी है, तो वो जो चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब एक इंसान दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब बात आता है भाई ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता किस वजह से होती है। तो सबसे पहली बात यदि कहें, हेरिडिटी, है ना, हेरिडिटी जो अनुवांशिकता है, हेरिडिटी जो अनुवांशिकता है, उसकी वजह से क्या होता है भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है क्योंकि उसका उसके जीन्स, उसकी हेरिडिटी अलग होती है। तो इसीलिए हर इंसान एक दूसरे से क्या होता है भाई, अलग होता है। फिर आपको पता है एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण। हर इंसान अलग अलग वातावरण में रहता है, कोई किसी वातावरण में रहता है, कोई किसी वातावरण में रहता है। तो हर इंसान एक दूसरे से क्या होता है भाई, अलग होता है। तो जब हर इंसान एक दूसरे से अलग है तो उनका एनवायरमेंट अलग है, तभी तो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो फिर एनवायरमेंट जो होता है वो भी आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या करता है भाई, अफेक्ट करता है। एनवायरमेंट आपकी बात पर बहुत ज्यादा उसको प्रभाव डालता है, आप ये कह सकते हो, खूब सारा प्रभाव डालता है क्या भाई, आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अलावा आपका जो इमोशनल लेवल होता है, आपका जो संवेग्स होते हैं, वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। अब आप कहोगे मैडम ऐसे कैसे, संवेग कैसे इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक बंदा तो है दयालु, जिसको सब पे दया आ जाती है मेरी तरह, कोई लड़की कुछ कहती है, कोई लड़की कुछ कहती है, और फिर हम दया करने लग जाते हैं। तो एक तो वो जो सब पे दया करने लग जाता है, और एक जो भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं बहुत खड़ूस हूँ, खड़ूस ही रहूंगा। तो कहीं ना कहीं उनके जो इमोशंस का लेवल है वो उनको क्या करता है भाई, उनको क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, इमोशंस का लेवल एक दूसरे से क्या करता है भाई, अलग करता है। उनका जो जाति है, देश है, जाति है, शिक्षा है, उनकी शिक्षा भी एक दूसरे से अलग करती है। क्योंकि कोई इंसान तो बहुत शिक्षित है और कोई इंसान अनपढ़ है, तो डेफिनेटली इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे ही। तो कहने का मतलब ये एक क्लियर सी बात है कि किन किन वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकती है भाई, इस वजह से हो सकती है, इस वजह से हो सकती है, इस वजह से हो सकती है। तो आपको याद रखना है भाई, इन सभी वजह से हमें क्या हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है हो सकती है। ठीक है, हाँ मोनिका, सभी टॉपिक बुक में हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, एक एक टॉपिक बुक में है। लेकिन बस मेरा पढ़ाना और बुक का थोड़ा अलग होता है, क्योंकि पढ़ाने का अपना अंदाज होता है। बट मेरी बुक के अंदर सारे टॉपिक हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो बेटा बुक में ना हो और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना, मैंने एक एक टॉपिक जान डाल के डाला हुआ है। बुद्धि के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई लो बुद्धि है, कोई ज्यादा बुद्धि वाला है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। एज के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ी एज का है उसकी सोच अलग होगी, छोटी एज का है उसकी सोच अलग होगी। तो कहने का मतलब ये सभी चीजें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करती हैं भाई, क्रिएट करती हैं। अब देखिए,
अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम कुछ बच्चों का अध्ययन करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम कुछ बालकों का अध्ययन करेंगे। आप इस चैप्टर को स्पेसिफिक चाइल्ड वाले मतलब स्पेशल चाइल्ड वाले चैप्टर का नाम भी दे सकते हो, विशिष्ट बालक का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, आप इसको विशिष्ट बालक का नाम भी दे सकते हो, स्पेशल चाइल्ड का नाम भी मतलब इसको दे सकते हो। अब अपने दिमाग में आता है कि इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बेसिकली हम किन किन बच्चों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, कौन से बच्चे हैं जिनका हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो विशेष रूप से जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रतिभाशाली बच्चों का, प्रतिभाशाली बच्चों का, मंदबुद्धि बच्चों का, मंदबुद्धि बालक का, बाल अपराधी बालक का, बाल अपराधी बालक और समस्यात्मक बालक, या हम पढ़ने वाले हैं पिछड़ा बालक। ठीक है, प्रतिभाशाली मतलब जीनियस, मंदबुद्धि मतलब डेलिक्वेंट, नहीं मंदबुद्धि मतलब स्लो लर्नर, स्लो लर्नर, पिछड़ा बालक मतलब बैकवर्ड चाइल्ड, बाल अपराधी मतलब डेलिक्वेंट और समस्यात्मक मतलब प्रॉब्लम चाइल्ड। बेसिकली इस चैप्टर में हम इन 5 प्रकार के बच्चों का विशेष अध्ययन करेंगे। फिर हम कुछ इसी चैप्टर के अंदर मतलब जो अलग बच्चों की कुछ इम्पेयरमेंट्स होती हैं, कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं, वो भी मतलब पार्ट 2 इसी वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही हैं। तो कहने का मतलब इस चैप्टर को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। मेन चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा पार्ट 1 में, लेकिन पार्ट 2 में जैसे अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार की सुनने की एबिलिटीज हैं, तो ये सारी चीजें हम इसके पार्ट 2 के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। हाँ देखिए, तो 1 बाय 1 हम एक एक बच्चे को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे प्रतिभाशाली, जो आप सभी हो। है भाई, कौन कौन प्रतिभाशाली है? रीना यादव, यही तो बात मुझे समझ नहीं आती रीना, क्या करे किस्मत अपनी अपनी। खैर देखेंगे, कभी आएगा अपना भी वक्त। रीना कहती है मैम मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप इतने अच्छे टीचर हो और आपके मतलब आप इतना अच्छा कंटेंट देते हो यूट्यूब को, साइकोलॉजी की मतलब कंटेंट को हम कंपेयर करें तो आपके सब्सक्राइबर कम क्यों हैं? मुझे खुद समझ नहीं आती, क्योंकि शायद मुझे टेक्निकल टैग कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे 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 बढ़ेंगे हम, क्योंकि मेरे तो सब्सक्राइबर या फिर कह सकते हो कि फॉलोवर सिर्फ तुम लोग ही हो, सीधी सी बात है। तो जो तुम जितना शेयर करते हो मेरे उतने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, बाकी मैं खुद से कोई टेक्निकल काम नहीं करती ज़्यादा, मैं अकेली हूँ शायद, इसीलिए कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे हो जाएंगे, जो है ना वो लाजवाब है। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की। सारे प्रतिभाशाली हो, शाबाश। प्रतिभाशाली जिनका आईक्यू, गणे प्रतिभाशाली ना हो, एस्टेट जिसका पास नहीं हुआ फिर बताऊंगी। प्रतिभाशाली बच्चों का जो आईक्यू होता है 140 या उससे ऊपर होता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 140 या उससे ऊपर होता है, इसको आप गिफ्टेड चाइल्ड बोलेंगे, ठीक है। यदि शुद्ध इंग्लिश की बात करेंगे तो जीनियस नहीं, इसको आप गिफ्टेड चाइल्ड बोलेंगे भाई, ठीक है। जीनियस तो वो तीव्र बुद्धि वाला कैटेगरी आ जाता है, तो प्रतिभाशाली बच्चे को इंग्लिश में आप बोलेंगे जीनियस चाइल्ड, ओ सॉरी गिफ्टेड चाइल्ड। अब देखिए प्रतिभाशाली होता कौन है, ध्यान से समझिए। जिसका आईक्यू 140 या उससे ऊपर है, मतलब एक 10 साल का बच्चा है, यदि वो 14 साल वाली बातें करता है तो इसका मतलब वो बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली है। तो बेटा मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ कि 10 साल का बच्चा 14 साल के बराबर काम कर रहा है, ये आजकल तो बहुत ऑर्डिनरी है। 10 साल के बहुत बच्चे हैं जो 14 साल बराबर आईक्यू रखते हैं, बट पहले जमाने में केवल 2% बच्चे ही होते थे, तो वो जो बहुत प्रतिभाशाली होते थे। आजकल तो जैसे आपको पता होगा कौटिल्य में कौंड है, बड़ा फेमस है, प्रतिभाशाली बच्चों में से आता है, ठीक है। वो गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर आता है। एक जानवी पनवार है जो कि इंग्लिश बहुत अच्छा, मतलब उसके एसेंट्स बहुत जबरदस्त है, तो वो प्रतिभाशाली के अंदर मतलब आती है। तो आजकल
रेयर नहीं है, मतलब ये जो आईक्यू है ये मिल जाएगा आजकल। 10 साल का बच्चा 14 साल की बातें कर रहा है, दादा बन रहे हैं आजकल हमारे। बट जो रियल प्रति गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो अलग ही होते हैं, वो दुनिया को दिखाई देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो प्रतिभाशाली, अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि प्रतिभाशाली बच्चों की क्या क्या पहचान हो सकती है, तो क्या उनमें बातें हो सकती हैं, क्या उनमें क्वालिटी हो सकती है। तो सबसे पहले जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसके अंदर जिज्ञासा होगी, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, क्रियोसिटी होगी। यदि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है कुछ सीखने की, कुछ कर गुजरने की, कुछ अच्छा करने की जिंदगी में, तो आप प्रतिभाशाली नहीं है। आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं है चीजों को सीखने की, तो आप प्रतिभाशाली नहीं हो सकते। तो प्रतिभाशाली में जिज्ञासा होती है, वो समस्याओं का शीघ्र समाधान कर देता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, वो समस्याओं का क्या करता है, शीघ्र समाधान कर लेता है। मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी होती है वो प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वो मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ गया, आप बहुत जल्दी मतलब किसी भी चीज को प्रॉब्लम सोल्व कर दोगे, किसी भी चीज का जनरलाइजेशन बहुत अच्छे से कर लोगे। जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है, आप उस चीज को पूरा अंदर तक जान के समझते हो, ठीक है, आप उस चीज को पूरा अंदर तक जान के समझ के उसका निष्कर्ष निकाल देते हो, तो इस चीज को बोलते हैं जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। भाई कई बच्चे सोचेंगे अब सामान्य है मतलब सामान्य जनरल बुद्धि होगा ये, बट सामान्यीकरण का मतलब होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि उस चीज को पूरा आधार बना के आप उसका निचोड़ निकाल रहे हो, सारी दुनिया के लिए उस चीज को जनरल कर रहे हो, तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान होती है। प्रतिभाशाली बच्चों में डोमिनेटिंग पावर होती है। डोमिनेटिंग का मतलब ये नहीं कि अपने आप को दूसरों पे हावी करते हैं, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी, ठीक है ना, नेतृत्व करने की क्षमता। जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वो भी बच्चे किसमें होती है, प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर होती है। और इनके अंदर चिंतन आ जाए तो कैसा चिंतन होता है भाई, अपसारी चिंतन, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों में ज्यादातर यदि बात करें तो कैसा चिंतन होगा भाई, अपसारी चिंतन होता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें कैसा चिंतन होता है भाई, अपसारी चिंतन होता है। ये समायोजित रहते हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर मतलब एडजस्टमेंट पावर होती है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली है ना वो बात बात पे सड़ता नहीं है, चिढ़ता नहीं है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है भाई कि ये सिचुएशन है, मेरे को दिमाग लगाना है कि मैं इस सिचुएशन पे काम करूंगा, ठीक है ना। तो ये समायोजनशील होते हैं, समायोजनशील, ठीक है, मैं ऐसे ही रफली लिखती हूँ क्योंकि जो मेन मेन पॉइंट होते हैं ऐसे ही। समायोजनशील मतलब एडजस्टेबल। तो ये कैसे होते हैं भाई, एडजस्टेबल, कोई भी स्थिति आपके सामने है तो आप उसको एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है, आप उसको क्या कर लेते हो भाई, एडजस्ट कर लेते हो, स्थिति के समायोजन करते हो। एक इनके अंदर अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, मतलब इनका जो चिंतन होता है वो अपसारी भी होता है और क्रिटिकल थिंकिंग भी होता है, मतलब किसी भी चीज को इवेलुएट करने का इनके अंदर अच्छा तरीका होता है। हाँ बिल्कुल, गायत्री कह रही है एस्टेट हो गया तो जीनियस, नहीं तो बैकवर्ड। हाँ जी, इतने तो जीनियस बन जाओ, एस्टेट तो सामान्य बुद्धि भी कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, और वो चीजों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ लेता है। अब बात आती है कि ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं क्या इनको अलग से स्कूल में रखना चाहिए, मतलब क्या इनको अलग स्कूल होने चाहिए, इनके लिए टीचर को क्या करना चाहिए इनके लिए। तो देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो टीचर को उनके लिए क्या करना चाहिए, सोचो क्या करेगा अध्यापक। तो उनके 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 टैलेंट को पहचाने टीचर, और उनको ये नहीं है कि आप स्पेशल अटेंशन दोगे, लेकिन उनको उनके टैलेंट के हिसाब से कुछ तो काम दोगे जिससे उनका ज्ञान और संवर्धन होए, ठीक है, जिससे उसका ज्ञान क्या होए और संवर्धन होए, ठीक है। हम्म अब एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है। रीना यादव लिख रही है कि निशा मैम मैरिड है इसलिए इनके सब्सक्राइबर कम हैं, टू द पॉइंट काम करते हैं। एक बच्ची कह रही है मैम टू द पॉइंट काम करते हैं, मखोल नहीं करते। मुझे पढ़ाते टाइम वो सब चीज़ें पसंद ही नहीं है। क्या लॉजिक है, मैरिड है इसलिए सब्सक्राइबर कम है। हाँ वैसे ये बात थोड़ी सही है। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों को क्या मैरिड क्या अनमैरिड। चलो ये मजाक की बात ही, तो शेयर कर दी रीना यादव का कमेंट। अब क्वेश्चन आता है प्रतिभाशाली बच्चों को किस प्रकार के कार्यक्रम दिए जाने चाहिए, तो इनको संपुष्ट कार्यक्रम, संपुष्ट कार्यक्रम, ये क्वेश्चन 4 बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना 4 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं
जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लिया जाना चाहिए, मतलब उसको किस प्रकार के कार्यक्रम दिए जाने चाहिए, किस प्रकार के प्रोग्राम्स दिए जाने चाहिए। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार के प्रोग्राम्स दिए जाने चाहिए भाई, संपुष्ट कार्यक्रम। संपुष्ट कार्यक्रम जिसको संवर्धन कार्यक्रम बोलते हैं, मतलब जो उनकी एबिलिटी को और संवर्धित करे, जो उनकी एबिलिटी को और बढ़ाए, तो ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं संपुष्ट कार्यक्रम, अनरिचमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो अनरिचमेंट प्रोग्राम इनको बोलते हैं। हाँ, लॉजिकल थिंकिंग हो सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, अब सारी थिंकिंग एक ही बात है, ये सारी इंटेलिजेंट वाली थिंकिंग इनके अंदर होती है। ठीक है ना। हाँ, तो संपुष्ट कार्यक्रम जो अनरिचमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ये क्वेश्चन 3 और 4 टाइम एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये किसको दिए जाते हैं भाई, तो ये प्रतिभाशाली बच्चे को दिए जाते हैं। और ये तो जनरल सी बात है कि उसमें जिज्ञासा होगी, उसमें ये होगा, विषय का ज्ञान होगा, समस्याओं को शीघ्र समाधान कर लेगा। तो ये छोटी छोटी, वो लड़ता नहीं है, दूसरों से झगड़ता नहीं है, मतलब ये तो आम बातें हैं, आप बता दोगे। ठीक है, हाँ, तो ये जो चीज़ है, और पढ़ाना चाहिए इनको आम स्कूल के अंदर, जो आपका एक नॉर्मल आम स्कूल होता है उसी के अंदर ही प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। चलो अब बात कर लेते हैं मंद बुद्धि और बैकवर्ड चाइल्ड। मंद बुद्धि और बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा बालक। कई बच्चे ना इनको बराबर समझते हैं, कई बच्चे इनको बराबर समझते हैं। ठीक है, कई बच्चों को लगता है भाई वही मंदबुद्धि होता है और वही बैकवर्ड चाइल्ड होता है, लेकिन जो मंदबुद्धि होता है, जिसको आप स्लो लर्नर भी कह सकते हो, ठीक है, मेंटली डेफिशिएंट भी कह सकते हो, बट स्लो लर्नर इज बेटर वर्ड देन मेंटली डेफिशिएंट। तो मंदबुद्धि बच्चा और बैकवर्ड चाइल्ड, अब इसको ना ध्यान से समझ लेते हैं, ध्यान से समझते हैं इसको, कि बेसिकली सरकारी स्कूलों का इतिहास उठा के देख लो। सरकारी स्कूलों में वही बच्चा मंदबुद्धि है और वही बैकवर्ड है। सरकारी स्कूलों में क्या बोलते थे, ये बड़ा जी खा लिया इस छोरा ना मेरा, इतना डीठा है, इतना मंदबुद्धि है, इसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, मतलब महा बैकवर्ड चाइल्ड है ये क्लास का। तो कहने का मतलब सरकारी स्कूल में एक ही स्टेटमेंट है कि यही मंदबुद्धि है और यही बैकवर्ड है, और हमें भी ऐसा ही लगता है। बट इन साइकोलॉजी बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। बट मनोविज्ञान में दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। समझिएगा कैसे डिफरेंट है। ठीक है, प्रमीला यादव @gmail.com, क्या पूछना चाहते हो इतने गुस्से में? गुस्सा नहीं, देखो आप कहते हो ना हम रोज कमेंट करते हैं, आपको पता मैं 400-500 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो कैन यू इमेजिन मैं सबका कमेंट रिप्लाई करूंगी? किसी का कोई मतलब एक कोई खास एक आधी मजे वाली बात है तो मैं वैसे बोल देती हूँ, लेकिन यदि सोचो मैं आप लोगों के कमेंट देखने लगी तो मैं टॉपिक ही नहीं पढ़ा पाऊंगी ना। तो इसलिए प्लीज इस चीज को कोई भी बच्चा माइंड मत किया करो, हम यहाँ पढ़ने आते हैं। हाँ, किसी का इस पॉइंट से रिलेटेड होता है तो मैं जरूर आंसर देती हूँ। अब कोई बच्चा कह रहा है ईवीएस की क्लास लगा दी, थैंक यू मैम। अच्छा मैम कब होगी क्लास? भाई यूट्यूब पे देख लो, ईवीएस का कंटेंट यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ कैसे आ जाएगा? कॉमन बैच है तो कॉमन ही कंटेंट रहेगा। तो मतलब ऐसी ऐसी बातों का मैं सबकी थोड़ी ना पढ़ती रहूंगी, समझा करो। टॉपिक का कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसके क्वेश्चन को जरूर बोलती हूँ। हाँ, अब देखो मंदबुद्धि बच्चा, तो प्लीज इस चीज को कोई भी बच्चा माइंड ना करे कि मैम मेरे कमेंट नहीं देखती, मेरे कमेंट नहीं देखती, मैं सबके देखती हूँ, बट जरूरी नहीं होता क्लास के बीच में रिप्लाई करना। तो मंदबुद्धि या बैकवर्ड, अब देखिए मंदबुद्धि बच्चा कौन सा होता है? मंदबुद्धि बच्चा वो होता है जो कि किसी भी काम को करता है लेकिन धीरे धीरे करता है। ठीक है ना, धीरे धीरे जब काम को करते हैं, सीखता है, तो वो बच्चा मंदबुद्धि होता है। लेकिन बैकवर्ड चाइल्ड वो होता है जो अपने से पीछे की कक्षाओं का, मान लो आपकी जो एज है तो उससे जो पीछे की कक्षाएं हैं आप उनका भी काम नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होगा भाई? मंदबुद्धि बच्चा होगा। ठीक है, वो क्या होगा? बैकवर्ड चाइल्ड। मतलब बैकवर्ड चाइल्ड क्या होता है, यदि आप मान लो 9th में हैं, आपको तीसरी क्लास का काम कर दिया जाए और आप वो भी ना कर पा रहे हो, तो आप बैकवर्ड चाइल्ड हो, समझ लेना। आपको अपने बेटे की किताब नहीं आती तो बैकवर्ड हो। सच्चाई है ये। ठीक है, लेकिन आजकल भूतों को किताब नहीं आती, इसलिए टेंशन ना लो, कोई बात नहीं, तुम होशियार हो। मंदबुद्धि बच्चा को क्या होगा? मैंने 10 क्वेश्चन दिए, धीरे 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 3-4 क्वेश्चन सोल्व करके लाया, घंटा लगा दिया, पर किया तो सही। ठीक है, तो धीरे 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 जो करके लाया है, तो वो जो चीज है वो किसके अंदर आएगा भाई? मंदबुद्धि के अंदर आएगा। लेकिन जो कर ही नहीं पाता है काम को, वो किसके अंदर आएगा? वो किसके अंदर आएगा भाई? बैकवर्ड चाइल्ड। अब और क्या बात होती है मंदबुद्धि में? जो मंदबुद्धि होते हैं वो असमायोजित होते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं? असमायोजित, मतलब अनएडजस्टेबल, कहते हैं ना बेचैन रहते हैं, मतलब वो बेचैन हो जाते हैं, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, मतलब उसमें जो संवेग होते हैं, उनको जो इमोशंस होते हैं, उनकी क्या होती है? दुर्बलता। ये क्वेश्चन भी आ चुका। इमोशंस को क्या बोलते हैं? भावनाओं, भावनाओं की
अस्थिरता। ठीक है, ये जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं इनमें इमोशंस और भावनाएं नहीं होती, मतलब भावनाओं की क्या होती है भाई, अस्थिरता होती है। ठीक है, भावनाओं की क्या होती है, अस्थिरता होती है, मतलब इनके जो इमोशंस हैं, जो संवेग हैं, वो स्थायी नहीं रहते। ये ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, आपने देखा होगा ना। आप कभी भी चीज देखना, जो बच्चा जीनियस है, मान लो टीचर्स की बात कर लेते हैं आपस में, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत पढ़ा रहे हैं, तो भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आई हैव फील इन दिस यूट्यूब इंडस्ट्री, कि एक टीचर दूसरे टीचर से जलने भी लग जाते हैं भाई, जो ऊपर चले जाते हैं। तो मैं ये मानती हूँ यार, जलना क्या है, अगले में कैलिबर है, अगला एफर्ट्स कर रहा है, तो कहने का मतलब हर इंसान अपने हिसाब से एफर्ट करते हैं ना। आप बेस्ट एफर्ट करो, आप आगे चले जाओगे, ठीक है, वक्त लगता है हर चीज में, लेकिन टीचर से भी क्या जलना, टीचर्स को आपस में कभी जलना ही नहीं चाहिए, टीचर्स जलने के लिए थोड़ी ना पैदा होते हैं, टीचर्स तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पैदा होते हैं। हमें तो ये जलन होनी चाहिए कि वो मुझसे अच्छा कंटेंट दे रहा तो मैं उससे और अच्छा दूं, बस। आपको पढ़ाने की जलन होनी चाहिए कि मैं बेस्ट पढ़ाऊं, ये जलन नहीं होनी चाहिए वो ऊपर मैं नीचे, ये तो सब बेकार की बातें हैं। ठीक है ना, बस अपने आप पे फोकस करो, आप कल जहाँ थे आप उससे आगे जा रहे हो, डेट्स इट। कोई हमसे कितना आगे हो, हमें उससे क्या है ना। खुद को बेस्ट बनाओ, खुद का बेस्ट वर्जन बनो। तो जो मंदबुद्धि होते हैं वो क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। मान लें आप खुद पढ़ाई में नहीं बेस्ट कर पा रहे, दूसरे से जलने लग जाते हैं, तो वो मंदबुद्धि होता है। लेकिन जो इंटेलिजेंट होगा वो जलेगा नहीं, वो कहेगा भाई, वो जेलसी अलग थी, जो स्कूल टाइम वाली जेलसी थी, वो तो हमें भी होती थी, मतलब वो एक हरियाणा में बोलते ना, आग लगती थी, किसी का एक नंबर भी फालतू आ जाए तो यूं रोने वाली शक्ल हो जाती थी, कि कैसे भी करके अपना एक नंबर बढ़वाना और इसका एक नंबर कटवाना। वो स्कूल टाइम की जेलसी अलग चीज होती थी। जब पेपर मिलते थे, यदि मतलब हाईएस्ट नंबर नहीं क्लास में, तो मेरे तो आंसू वहीं टप टप गिर जाते, और किसी का एक भी नंबर है तो वो तो मेरी पक्की दुश्मन हो जाती, कि इसका एक नंबर फालतू कैसे आ गया। मतलब वो स्कूल टाइम वाली फीलिंग अलग होती है, आपको पता है, ठीक है। बट यहाँ पर मंद बुद्धि को इंग्लिश में स्लो लर्नर कह सकते हो या मेंटली डेलिक्वेंट कह सकते हो, ठीक है, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो आप इसके लिए। हाँ, तो क्लियर है ना। तो ईर्ष्या, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, खुद बेस्ट करो, दूसरों से ईर्ष्या मत करो। तो ये मेंटली डेफिशिएंट जो चाइल्ड होता है, जो मंदबुद्धि जो बच्चा होता है, उसकी एक क्वालिटी होता है। और इसकी जो आईक्यू होता है, मतलब जो इसका जो आईक्यू लेवल होता है, वो 70 से 90 के बीच होता है। मतलब इसका जो मंदबुद्धि का जो आईक्यू लेवल होता है, सही मायने में डिफाइन करें, आपको ऑप्शन मिल जाए 80 to 89, तो इसको टिक कर देना। मतलब ज्यादा डिफ्रेंशिएट करें तो इसको टिक कर देना, नहीं तो 70 से 90 वाला जो है आप टिक कर सकते हो, है ना। हम्म। तो भावनाओं को क्या करेंगे भैया आप, भावनाओं की अस्थिरता होती है, तो वो किसके अंदर होती है, मंद बुद्धि ने, ठीक है। तो वो किसके अंदर होती है, मंद बुद्धि में होती है। ये कुसमायोजित होते हैं, मतलब समायोजन नहीं होते हैं। इनका जो मतलब लेवल दिख जाता है कि हाँ भाई ये थोड़ा थोड़ा क्या है भाई, ये मंद बुद्धि है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन है जो 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2-3 बार, जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प। फोन है ही नहीं बेटा मेरे पास। हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प, तो क्वेश्चन आता है जो हस्तशिल्प की शिक्षा है, जो हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा है, हैंडीक्राफ्ट की जो शिक्षा होती है, तो वो किसके पास होती है भाई, तो वो किसके पास होती है, मंदबुद्धि। हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा मतलब किसको दी जानी चाहिए, मंदबुद्धि बच्चों को। अब आप कहोगे मैडम मंदबुद्धि को क्यों दें हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा, और किसी को क्यों नहीं दे भाई हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा। देखो, अब हमारे सोसाइटी में बच्चे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। अब बैकवर्ड को आप शिक्षा दे रहे हो तो बेटर नहीं परफॉर्म कर पाएगा। जीनियस है, सामान्य है, एवरेज है, वो तो हमारे जैसे टीचर बन जाते हैं। सामान्य बुद्धि वाले हरी मतलब मोस्टली भारत में सामान्य बुद्धि हैं, अध्यापक सारे ही, ठीक है। तो सामान्य बुद्धि वाले बेसिकली क्या बन जाते हैं भाई, टीचर बन जाते हैं। और जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है वो आईएएस अफसर बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो हैंडीक्राफ्ट है, जो ये बंदे होते हैं मंद बुद्धि, ये पढ़ाई में बहुत बेस्ट नहीं कर पाते बच्चे। तो जब ये पढ़ाई में बहुत बेस्ट नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं भाई इनको हैंडीक्राफ्ट का वो दे दो, मतलब इनको हैंडीक्राफ्ट का काम दे दो, क्योंकि ये फिर हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में क्या कर पाएंगे भाई, अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या कर देते हैं भाई, हैंडीक्राफ्ट का काम दे देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जाती है भाई, मंद बुद्धि बच्चों को दी जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, मंद बुद्धि बच्चों को दी जाती है हैंडीक्राफ्ट की शिक्षा। क्लियर। हाँ, थैंक यू मंजू। नेक्स्ट है
तो मंदबुद्धि क्लियर हुआ, मतलब इंटेलिजेंस, मंदबुद्धि, असमायोजन, भावनाओं की अस्थिरता। सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, मंदबुद्धि बच्चे में क्या होता है क्या नहीं होता, 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैकवर्ड चाइल्ड, जिसको हम बोलते हैं पिछड़ा बालक। ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पिछड़ा बालक। अभी पिछड़ा बालक कौन सा होता है, मैंने बताया था जो अपने से पहले मतलब अपने से पीछे की कक्षाओं का कार्य भी नहीं कर पाता, हर चीज में एक मतलब खराब प्रदर्शन करता है, चाह के भी हम सुधारते हैं, सुधर नहीं पाता है, तो वो जो बच्चा होता है वो कौन सा होता है, बैकवर्ड चाइल्ड होता है। कई बार बच्चा जन्म से बैकवर्ड होता है, जो मंदबुद्धि होता है ना बेसिकली वो जन्म से होता है। ठीक है, जो मंदबुद्धि होता है मतलब मैक्सिमम वो जन्म से ही होता है, मतलब उसका जो एक शरीर का दिमाग का भाग नहीं विकसित होता। लेकिन जो बैकवर्ड चाइल्ड होता है वो जन्म से भी हो सकता है और वो जन्म के बाद भी हो सकता है। मान लो एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और वो कुछ बेस्ट नहीं कर पा रहा, मतलब वो इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन वो गिर गया, छत से गिर गया, उसके सिर में चोट वोट लग गई। तो अब वो था तो इंटेलिजेंट लेकिन उसके सिर में चोट वोट लग गई, तो उसके शरीर में जब चोट वोट लग गई तो वो हो गया, बैकवर्ड हो गया, वो पिछड़ गया बेचारा। तो कहने का मतलब बैकवर्ड चाइल्ड जन्म से भी हो सकता है, स्थितियां भी उसको बैकवर्ड बना सकती हैं, लेकिन जो मंदबुद्धि होता है बेसिकली मंदबुद्धि होता है वो हमेशा क्या होता है, वो जन्म से ही होता है। ठीक है, वो बाय बर्थ होता जाता है। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट होता है हस्तकरघा, हाथ से, हाथ की जो बुनने की कला है, जो हाथ से शॉल बुन रहे हैं, कुछ कुछ हाथों से आप चरखे काट रहे हो, तो ये जो चीजें आप करते हो तो डेट इज कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, और इनका आईक्यू 80 टू 70 यदि कंप्लीट डिफाइन करें, वैसे 70 से 90 ही है। ठीक है, तो 70 से 90 के बीच आते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लियर डिफाइन करना है तो 80 टू 70 इनका क्या होता है भाई, आईक्यू होता है। ठीक है, ये हर जगह पुअर परफॉर्मेंस करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। क्या प्रतिभाशाली बच्चा, क्या प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है? आंसर देना यस और नो में, बस आंसर प्लीज। मोनिका आई विल चेक दिस पॉइंट, क्योंकि मंद बुद्धि के बाद आता है बैकवर्ड चाइल्ड। हाँ, तो मंद बुद्धि का 80 से 90 जाएगा और बैकवर्ड का 70 से 80 वाला जाएगा। मंदबुद्धि ऑप्शन में नहीं है तो बैकवर्ड कर देना, बट मंदबुद्धि ऑप्शन में होगा यदि वो हैंडीक्राफ्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जामिनर ऐसे नहीं करता है। हाँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये कह रहा है क्या प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक होता है, ये कह रहा है क्या प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक होता है, ये नहीं कह रहा हो सकता है। होता है और हो सकता है दो डिफरेंट शब्द है। क्या प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बच्चा होता है? अब कई बच्चे सोचेंगे यार यदि ये प्रतिभाशाली बच्चा है तो ये पिछड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन मैंने एक वर्ड लिखा है, ध्यान से देखिए, हो सकता है, ये शब्द ही मिट गया, पेन चलाना था इरेजर चल गया। मतलब हो सकता है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, अभी आप भूकंप आ सकता है ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बालक हो सकता है। यदि वो पूछ रहा है भाई हो सकता है तो यस, लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए क्या प्रतिभाशाली बच्चा पिछड़ा बच्चा होता है, यदि वो कहे होता है, यदि वो कहे होता है तो होता नहीं है भैया। जब प्रतिभाशाली हो गया तो पिछड़ा कैसे हो गया, है ना। होता है शब्द आए तो आप कहोगे नहीं होता, लेकिन हो सकता है शब्द आए तो आप कहोगे यस हो सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, क्लियर। अब दो और बच्चे हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। एक है समस्यात्मक बालक, जिसको आप
प्रॉब्लम चाइल्ड बोलते हो, समस्यात्मक बालक जिसको आप प्रॉब्लम चाइल्ड बोलते हो, और दूसरा है बाल अपराधी बालक, बाल अपराधी बालक। ठीक है, बाल अपराधी को बोलते हैं डेलिक्विंट इन इंग्लिश, और इसको बोलते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड, और मंद बुद्धि को स्लो लर्नर या मेंटल डेफिशिएंट कुछ भी कह सकते हो, प्रतिभाशाली गिफ्टेड, और एक कौन सा पढ़ा था, बैकवर्ड चाइल्ड पिछड़ा बालक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं समस्यात्मक और बाल अपराधी बच्चों की। देखिए, समस्यात्मक का मतलब क्या होता है, किसी बात के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप कोई काम कर रहे हो बट उसके पीछे एक समस्या है, मतलब भाई समस्या की वजह से आप उस काम को कर रहे हो, मतलब कोई ना कोई समस्या आपके सामने है तो आप उस काम को कर रहे हो प्रॉब्लम की वजह से। जब आपकी स्टेटमेंट हो एग्जाम में, और उस आईक्यू को लेकर टेंशन ना रखो, जो मंदबुद्धि और बैकवर्ड चाइल्ड होता है उनका आईक्यू बेसिकली, क्योंकि कोई भी बैकवर्ड हो जाता है ना, तो आईक्यू को कैटेगराइज ज्यादा डीप नहीं किया गया था, 70 से 90 के बीच पहले दोनों आईक्यू को बता दिया गया था। फिर बैकवर्ड को डिफाइन करें तो भाई इसको 80 टू 89 बोल दिया, और उसको सॉरी मंदबुद्धि को डिफाइन करें तो 80 टू 89 बोल दिया, बैकवर्ड को डिफाइन करें 70 टू 80 बोल दिया। ठीक है, पर वैसे बेसिकली यही आता है सीधा 70 टू 89, एक ही आईक्यू आता है इनका ज्यादातर एग्जाम के ऑप्शंस में। हाँ हाँ बिल्कुल शशि, सही कह रहे हो। 120 नहीं होता भाई, गिफ्टेड का आईक्यू 140 या उससे ऊपर होता है, 140 या उससे ऊपर। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैम बुक में 120 लिखा है, तो प्रिंटिंग एरर हो गया होगा, आप उसको 140 कर लेना। 120 नहीं है, वो तो अबो एवरेज होता है, क्योंकि 90 से 110 तो जनरल होता है, फिर 110 से 130 तक वो सामान्य से ऊपर होता है, और फिर 130 से 140 जो जीनियस बच्चा होता है वो होता है, तो 140 से ऊपर होगा। बुक में 120 लिखा है तो उसको करेक्ट कर लेना, 140 होएगा। ठीक है, मैं उसको करेक्ट करवाती हूँ। तो समस्यात्मक बालक जिसको हम बाल अपराधी बोलते हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड। अब तो जिसको कोई, मैं आपसे कारण पूछती हूँ, मेरे को ये बताओ, झूठ बोलने वाला जो बच्चा होता है, जो बच्चा झूठ बोलता है, वो कैसा बच्चा होता है, झूठ बोलने वाला बच्चा। अब कई कहेंगे झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है, झूठ बोलने वाला बच्चा अपराधी है, टांग दो उसको सूली पे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, झूठ क्यों बोल रहा है, सोचो भाई, एक बच्चा है, झूठ क्यों बोल रहा है, झूठ बोलने के पीछे हमेशा कारण होता है ना। तो जब किसी स्टेटमेंट के पीछे, जब किसी स्टेटमेंट के लिए कोई लॉजिक हो, कोई कारण हो, तो वो समस्यात्मक बालक होता है। तो झूठ बोलने वाला बच्चा क्या होता है, झूठ बोलने वाला बच्चा होता है भाई प्रॉब्लम चाइल्ड। ठीक है, झूठ बोलने वाला बच्चा प्रॉब्लम चाइल्ड, कैसा बच्चा होता है, प्रॉब्लम चाइल्ड, झूठ बोलता है जो, चोरी करने वाला बच्चा। अब एक बच्चा चोरी कर रहा है तो वो भी क्या है, प्रॉब्लम चाइल्ड। जब आप चोरी कर रहे हो, अरे अभी तो मैं इसको और भी डिटेल से पढ़ाऊंगी, अभी तो इनकी ध्वनियां आएंगी, मेंटली रिटार्डेड के बहुत सारे टाइप आएंगे पार्ट 2 में, तसल्ली रखो, और अच्छे से सारे क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी रहो। अभी बेसिक कर रहे हैं हम पहले, मतलब पार्ट्स ऑफ टाइप। फिर जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ध्वनि वाली ऑडियोबिलिटी, और ये मानसिक मंदता वाली, और ये सब सब क्वेश्चंस आएंगे कल की क्लास में। देखो, प्रॉब्लम जो चाइल्ड होता है, तो प्रॉब्लम चाइल्ड पता है कौन सा होता है, जो किसी समस्या से ग्रसित रहता है। किसी समस्या से ग्रसित रहने का मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना। ठीक है, तो झूठ बोलने वाला बच्चा, चोरी करने वाला बच्चा, एकांत में बैठने वाला बच्चा, स्कूल से भागने वाला बच्चा। आप कहोगे यार स्कूल से भागने वाला तो अपराधी है, उसने स्कूल का नियम तोड़ा है, लेकिन वो ऐसे स्कूल से नहीं भागता, उसको टीचर की शक्ल ही पसंद नहीं है बेचारे को, तभी स्कूल से भाग जाता है। अब तुम्हें मेरी क्लास पसंद नहीं होगी, तुम भाग जाओगे यहाँ से, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी क्लास पसंद है तो कम से कम तुम देखते तो हो, और हिंदी वाली में भाग जाते हो, क्यों भाई, हिंदी में क्या प्रॉब्लम है। मैं एक चीज देखती हूँ, साइकोलॉजी क्लास में सर्वाधिक लाइव होते हैं, मतलब जब पूरे बैच की बात करूं तो मनोविज्ञान की क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे देखते हैं, और बाकी हिंदी हिंदी में आधे भाग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो तुम, है एक ही क्लास इंपॉर्टेंट होती है। हम्म, मोनो आई विल मेक यू कंफर्म वेट। तो झूठ बोलने वाला बच्चा, समस्यात्मक बच्चा, वो जो स्कूल से भागने वाला बच्चा है, तो ये सभी बच्चे कैसे होते हैं भाई, सभी बच्चे समस्यात्मक चाइल्ड के अंदर होते हैं। ठीक है, सभी बच्चे किसके अंदर होते हैं, समस्यात्मक चाइल्ड के अंदर होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है चाइल्ड होते हैं, प्रॉब्लम चाइल्ड के अंदर
ये सारे के सारे बच्चे हो सकते हैं जो किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी हरकत करते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो ये कौन से होते हैं भाई? प्रॉब्लम चाइल्ड। इसके अलावा बुद्धि वाला चैप्टर एक बार देख लेना। बुद्धि वाले चैप्टर के अंदर मैंने तुम्हें आईक्यू की टेबल बहुत अच्छे से करवा रखी है, ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं जीनियस ये वो ये, एक बार बुद्धि का चैप्टर देख लेना। मैंने बुद्धि के चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें सारे बच्चों को क्वालिटी पढ़ा रखी है, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी पॉइंट्स है कल की क्लास में आ जाएंगे, तसल्ली रखो, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए अब आता है बाल अपराधी बालक, डेलिक्वेंट चाइल्ड। बाल अपराधी कौन सा होता है? जो कोई ऐसा काम करता है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। ऐसा काम जो सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, यदि आप ऐसे काम को करते हो तो आप बाल अपराधी की कैटेगरी के अंदर आ जाते हो, ठीक है। जब आप सोसाइटी से अनएक्सेप्टेबल कार्य करते हो, जैसे कि अध्यापक की कुर्सी पे बम फोड़ देना, है ना, कई बच्चे करते हैं ना, बेचारा टीचर आया उसकी कुर्सी को नीचे से बम लगा रखा हो तो ऐसे स्कूल में जो शरारती तत्व होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं स्कूल के, तो वो बाल अपराधी चाइल्ड होते हैं, ठीक है। वो कौन से चाइल्ड होते हैं भाई? बाल अपराधी चाइल्ड होते हैं, जो स्कूल के शरारती तत्व होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा काम करते हैं जिनको सोसाइटी कहती है भाई गलत है, ट्रैफिक के नियमों को तोड़ के भाग रहा है। तो ये जो बच्चे होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं भाई? बाल अपराध की तरफ जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यवहार जिसको आप समाज विरोधी कह सकते हो, इनका जो मोरल लेवल होता है वो सही नहीं होता, और ये समाज विरोधी कामों को हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं भाई? बाल अपराधी बच्चे। अब बाल अपराध और समस्यात्मक बच्चे की आईक्यू की बात आती है कि मैम इनका आईक्यू क्या है? तो इनका कोई भी फिक्स आईक्यू नहीं होता है, ठीक है। इनका कोई भी फिक्स आईक्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता इनका फिक्स आईक्यू? क्योंकि आपको पता है कोई भी बच्चा बाल अपराधी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चा बाल अपराध नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है ना। कोई भी बच्चा प्रॉब्लम चाइल्ड हो सकता है। तो इनको आप सिस्टमेटिक फॉर्म में ये नहीं कह सकते कि इस आईक्यू का बच्चा ये करेगा, ठीक है। बिल्कुल श्योर आप इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल 100% आप इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई भी बच्चा बाल अपराधी हो सकता है, कोई भी बच्चा समस्यात्मक चाइल्ड हो सकता है, इसीलिए इनका फिक्स आईक्यू डिफाइन नहीं होता, ठीक है। इसीलिए इनका फिक्स आईक्यू डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अरे वाह, टेक केयर रजनी, बट थैंक यू। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन आता है, बाल अपराध के जनक कौन थे? बाल अपराध को किसने जन्म दिया? तो बाल अपराध को जन्म दिया है सीजर लोम्ब्रोसो ने। मतलब बाल अपराध, अब एक बच्ची कहती मैम सीजर लोम्ब्रोसो वो बंदा है क्या जिसने बाल अपराध सबसे पहले किया था? ऐसा नहीं है भाई, ये वो बंदा है जिसने बाल अपराध के ऊपर सर्च की थी कि छोटे बच्चे अपराधी बनते हैं तो कैसे बनते हैं। तो बाल अपराध के ऊपर जो सर्च की थी वो किसने की थी? सीजर लोम्ब्रोसो ने। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, बाल अपराध के जनक किसको माना जाता है? तो बाल अपराध के जो जनक माना जाता है वो किसको माना जाता है बेटा? सीजर लोम्ब्रोसो को माना जाता है बाल अपराध का जनक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे अच्छे और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मॉल टेस्ट पेपर कल आएंगे मार्केट में, मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगी, उससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मॉल टेस्ट पेपर लेने जाना। क्लियर है? तो ये थे 5 प्रकार के बच्चे जो कि स्पेसिफिक चाइल्ड की कैटेगरी में आते हैं। अब ये स्पेशल चाइल्ड क्यों है? जो सामान्य बच्चा है ना हमारे और तुम्हारे जैसा, वो कभी स्पेशल नहीं होएगा क्योंकि वो सामान्य है। स्पेशल चाइल्ड कौन से होते हैं? या तो अबो एवरेज या बिलो एवरेज, ठीक है, वो ही खास होंगे। क्लास में आपको पता है 2 ही किस्म के बच्चे खास होंगे, एक तो जो जीनियस, भाई जो मैडम की नजरों में हीरो बना रहे, मतलब जो जिसकी पहचान होती है, एक तो वो भी बच्चे खास होंगे। दूसरे आपको पता है क्लास में 2 ही किस्म के बच्चे खास होते हैं, एक तो जो बहुत होशियार होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, दूसरे जो टीचर की नाक में दम करके रखते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, मतलब एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा भी ये रहा है बीइंग एन टीचर, कि क्लास के टॉपर बच्चे मेरी नजर में रहते हैं और क्लास के मान अलायक बच्चे मेरी नजर में रहते हैं। कई बार जो बीच वाली कैटेगरी होती है ना बेचारी, वो नजर में ही नहीं रहती है ना। तो या तो स्पेसिफिक बच्चे पूछे आपसे कौन से होते हैं भाई, या तो अबव एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं, या तो एवरेज से ऊपर होते हैं या एवरेज से नीचे होते हैं आपके जो स्टूडेंट है वो, ठीक है। तो ये चीज क्या है आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, अब जो बात आती है कि इनको किस स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो इनको शिक्षा की एक मुख्य धारा से जोड़ते हुए, आपको पता इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है किसी भी प्रकार का बच्चा है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है आपका किसी भी प्रकार का बच्चा है उसको शिक्षा की एक मुख्य धारा से जोड़ो और सामान्य स्कूल में ही सारे बच्चे पढ़ेंगे, तो नियमित विद्यालयों में, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के जो बच्चे हैं वो किस में पढ़ेंगे भाई? नियमित विद्यालय में। आपको पता है एक बच्चा डिसेबल्ड है,
वो भी नियमित विद्यालय में ही पढ़ेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत उसको सुविधाएं दे दी गई हैं, जैसे कि आपको पता स्कूलों में स्लोप बना दिए गए हैं, तो ये जो चीज़ है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसको बना दी गई है। क्लियर? क्लियर हुआ भाई? हम्म। वैसे जो मंदबुद्धि बच्चा होता है ना, देखो पहले की जो साइकोलॉजी थी ना, तो 70 से 89 का जो आईक्यू है ना, उसको मंदबुद्धि कहा जाता था, मतलब पुरानी साइकोलॉजी में। लेकिन आजकल के क्वेश्चंस में जो 70 से नीचे है उनको भी मंदबुद्धि कह देते हैं। बट फिलहाल आपको यही याद रखना, 70 to 80 वाला यही मंदबुद्धि की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। यही किस में जाएगा भाई? मंदबुद्धि की कैटेगरी में। 70 से 90, जैसे कई बच्चे पूछ रहे ना, 70 to 89, ये कैटेगरी होती है मंदबुद्धि की, बैकवर्ड की। अब बैकवर्ड को हम ज्यादा डिफाइन नहीं करते, बैकवर्ड को भी हम 70 से 90 में ही रखते हैं, मंदबुद्धि को भी इसी में रखते हैं। बिल्कुल ही तुमसे स्पेशल मंदबुद्धि पूछ लिया जाए तो 70 to 80 वाला कर लेना। 70 से कम भी आते हैं, लेकिन देखो अलग अलग कैटेगरी होंगी इनकी, कल पढ़ेंगे। एक मंदबुद्धि होता है, एक मध्य मंदबुद्धि होता है, और एक सबसे कम मंदबुद्धि होता है। तो फिर एक मंदबुद्धि तो 70 से 80 वाली कैटेगरी में आ जाएगा, एक 50 से 70 वाली में आ जाएगा, एक 36 से 51 वाली में आ जाएगा। ये कई कैटेगरी है, ठीक है ना, वो कल की क्लास का कंटेंट है। तो इनकी जो कैटेगरीज है ना, वो मैं सब आपको डिफाइन कर दूंगी, टेंशन ना लो। तो यहाँ हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कुछ स्पेशल बच्चों का अध्ययन किया है, जो मतलब सामान्य से ऊपर या सामान्य से नीचे थे। अब कल की क्लास पार्ट 2 ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके अंदर हम कुछ डेफिशिएंट चाइल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको कोई अक्षमता, जिनको कोई रोग हो सकता है, उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। रोगों में ही ये मंदबुद्धि के टाइप, ओडियोबल, जो आपके पेपर में आते हैं ना, श्रवण ध्वनि, ये वो फलाना, जितने भी सारे क्वेश्चन है, तो ये सब कल की क्लास में कवर हो जाएंगे। साथ में कुछ और देखूंगी, डिसेबिलिटी भी साथ साथ ही हो जाएंगी शायद कल की क्लास में, ठीक है भाई।